नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आप कहीं गलत उपाय तो नहीं कर रहे हैं? 15 दिन पहले मेरे पास एक ऐसी अपॉइंटमेंट बुक हुई जिसने मेरे को फ़ोन कर कर कहा कि आधा ज्योतिष मेरे को आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ज्योतिषियों को अपना टेवा दिखाया है, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को खुद को भी पूरी नॉलेज है इस चीज़ की, लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसकी मीन लगन की कुंडली थी, लगन में गुरु पड़ा हुआ था और गुरु के ही जो है वो दशा चल रही थी। तो वो इंसान कह रहा था, सभी ज्योतिषी मेरे को, कोई कह रहा है केसर का तिलक लगाओ, केसर का जो है दान करो, ब्राह्मण को करो, पीले वस्त्रों का दान करो, पीली मिठाई का करो, कोई चलते पानी में चने की दाल जल प्रवाह करने को कह रहा है। लेकिन मैं जब से ये उपाय करने शुरू किए हैं, मैंने 10 दिन बाद ही मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो गए। मेरे को बड़ी इरिटेशन हुई कि कुछ तो गलत हो रहा है, कि गुरु को मैं ठीक करने जा रहा हूं लेकिन मेरा उपाय गलत हो रहा है और मेरे नुकसान हो रहे हैं। मेरे क्लेश घर में बढ़ गया है, मेरे बच्चे कदर करनी मेरी छोड़ रहे हैं, मेरे हर काम में रुकावट आ रही है। ऊपर से आज तक मैंने किसी से कर्जा नहीं पकड़ा, मेरे को कर्जा पकड़ने की नौबत आ गई है। तो देखिए मैंने क्या देखा उसकी कुंडली में, और बहुत सारे ऐसे शौकिया ज्योतिष करने वाले थे जो गलत उपाय करवा रहे थे। मेरे को ये जरूरी लगा, क्योंकि 15 दिन पहले ही मैंने उनको उपाय दिए। तो आज उनका फोन आया कि मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा हूं, मेरा फ्लो काम का अच्छा हो गया है, मेरे घर में भी सुख शांति। सबसे पहले देखिए, गुरु ग्रह अपने घर में पड़ा है, अपनी राशि का पड़ा है, तो इसका दान कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु अगर बुरा प्रभाव दे रहा है, किसी ने आज तक देखा ही नहीं कि ये गुरु ग्रह खराब कर रहा है कि उसके घरों में बैठे खराब ग्रह उसको फल नहीं देने दे रहे। अब उनकी कुंडली में क्या था? राहु पंचम घर में था और शनि और शुक्र उसके 9वें घर में पड़े हुए थे। 5वें घर में राहु पड़ा हुआ था और 9वें घर में शनि और शुक्र, जो कि पितृ दोष का निर्माण कर रहे थे, जो कि गुरु को अच्छा फल नहीं देने दे रहे थे। गुरु का एक स्वभाव होता है, जब इसके ऊपर या इसके साथ या इसके घरों में जब भी खराब इसके दुश्मन ग्रह पड़े होंगे तो गुरु अपना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, चाहे इसकी जितनी मर्जी अच्छी दशाएं हो। तो विद्वान उसको क्या बता रहे हैं कि चलते पानी में चने की दाल जल प्रवाह करो, ब्राह्मण को केसर और पीले कपड़े का दान करो, पीली मिठाइयों का दान करो। और उसका जो है दिवाला निकलने पर आ गया, क्योंकि घर, दूसरे घर का मालिक, कुटुंब का मालिक, जिसका गुरु बढ़िया होता है उसका परिवार मिलजुल कर रखता है, उसके घर में क्लेश पड़ गया। 5वें घर का मालिक होता है जो कि संतान का है, उसकी संतान जो है उसकी कदर करनी जो है बंद कर दी, उसको जवाब देने शुरू हो गए। उसने कहा कि मेरी संतान मेरे को ये कह रही है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, दाल फुल्का अगर दिया है वो तो जानवर भी देते हैं। कहता मेरा मन टूट गया। और 9वां घर जिसको भाग्य कहते हैं, अगर गुरु ग्रह बढ़िया है और 9वें घर का मालिक अच्छी जगह पर पड़ा हुआ है तो ऐसे इंसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं, भाग्य के सहारे ही उसके घर पर ही चलते हुए सारी रोजी रोटी आती है। तो ऐसे इंसान का भाग दौड़ कर काम नहीं हो रहा और हर काम में रुकावट आने लग पड़ी। तो गुरु को अगर आप जल प्रवाह कर रहे हो अपनी राशि के, सबसे पहले तो वो सेहत खराब करेगा, आपको इरिटेट करेगा, गुस्सा आएगा, बहस करने की आदत डाल देगा, जो कि उसकी वाणी से, और उसको जब मैंने पूछा तो उसके अंदर ये गुण उत्पन्न हो रहे थे। 15 दिनों से कह रहा था कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है, मेरे को गुस्सा बहुत चढ़ रहा है, मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं जो सारी जिंदगी मैंने कभी नहीं बोले, मेरा मान सम्मान पर हर कोई ठेस लगा रहा है, मेरे घर में और बाहर जो इज्जत मान बनी थी मेरे मुंह से ही कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है कि परेशानी में मैं खुद ही फंस जाता हूं। तो ये तो वही बात हो गई कि गुरु का सभी ने उपाय करवाना शुरू कर दिया। वो खुद ज्योतिषी था। देखिए, आधा ज्योतिष कहता है मेरे को खुद आता है और मैं लोगों को बताता हूं। उसने अपना ये देखा ही नहीं कि गुरु के घरों में कौन से ग्रह पड़े हैं। ये वही बात हो गई, एक नाली है उसमें कचरा फंस गया है, उसमें पानी पीछे से आ रहा है लेकिन कचरे की वजह से वो पानी रुक गया है। तो क्या नाली उखाड़ कर फेंक दे या पूरा घर ही तोड़ दे? जी नहीं, उसमें से कचरा निकालें और उसका फ्लो अपने आप ठीक हो जाएगा।
वैसे ही गुरु की अगर आप पर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, पत्यंतर दशा चल रही है और आपके घर में कलेश है, आप इरिटेट हो चुके हैं, आपके मुंह से बहस निकल रही है, आपके साथ किसी ना किसी की कोई ना कोई बहस हो रही है और आपका लोग जो है अपयश यानी कि आपका गुण नहीं गा रहे हैं और ऊपर से आपके मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपके बच्चे आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपके हर काम में अगर रुकावट आ रही है, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपको कचरा क्लियर करना है, ना कि नाली को, गुरु को बहा देना है। गुरु को ठीक करने के लिए क्या उपाय है? सबसे पहले तो आपको अपनी कुल देवी, अगर आपका अपनी राशि में गुरु ग्रह पड़ा है, सबसे पहले तो गुरु ग्रह किसी को पता ही नहीं है कि गुरु ग्रह कौन है और शुक्र कौन है। गुरु ग्रह वो होता है जिसने हमें ABCD लिखना सिखाया, जिसकी वजह से हम आज यहां पर है। और लोग किसको गुरु ग्रह बना रहे हैं? जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इतने फार्म हाउसों में और इतने करोड़ों अरबोपति हैं। आप भी अपने गुरुओं जिन्होंने आपको ABC सिखाई, आज भी देख लीजिए जाकर, वो वही मोटरसाइकिल से हद उन्होंने बहुत अगर तरक्की कर ली होगी अपनी मेहनत कर कर, या छोटी मोटी गाड़ी लेकर बैठे होंगे, या थोड़ा बहुत अच्छी जगह पर मकान ले लिया होगा, जिन्होंने आपको ABCD सिखाई। वो असली गुरु ग्रह है। अगर आप उनके घर जाकर उनसे मिलते हैं, उनका पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका गुरु ग्रह बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने पितरों को, कुल देवी को अगर आप पूजते हैं, कुल देवता को अगर आप पूजते हैं, कई लोगों को नहीं पता, कृपया आप पता कीजिए आपके कुल देवता कौन है। अगर आप गुरुवार वाले दिन उनके दर्शन करने शुरू करते हैं, आपके काम नहीं चल रहे, आपका बेबी पैदा नहीं हो रहा, औलाद का सुख नहीं मिल रहा, या आपके बच्चे निकम्मे हैं, देखिए 2 महीनों में ना अगर फर्क पड़ गया, अगर आपके काम में रुकावट आ रही है, आपका काम ना चलने लग पड़ा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप मेरी वीडियो देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको ये उपायों से ना फर्क पड़ा, गुरु ग्रह अगर किसी ने अच्छा करना है, गाय की सेवा कीजिए, मंदिर की सेवा कीजिए, घर के पास किसी भी मंदिर में जाना शुरू कीजिए, वहां पर बैठना शुरू कर दीजिए, वहां पर सफाई करनी शुरू कर दीजिए, अपने आप गुरु ग्रह बढ़िया हो जाता है। और अगर आपने बढ़िया फल लेना है गुरु ग्रह से, सोने का शल्ला धारण कीजिए, अपनी उंगल में सोने की चैन डालिए, गुरु ग्रह अपने आप ही बढ़िया हो जाता है। या पीतल का तीन तारों वाला आप कड़ा बनवाइए और अपने राइट हैंड में पहन लीजिए। अगर आपका सोने की छल्ला डालने की अभी नहीं समर्था है, तो आप पीतल का कड़ा भी डाल सकते हैं, जिनमें 3 धारियां बनी हो, 3 होता है गुरु। और ऊपर से इलाज गुरु के घरों में बैठे खराब ग्रहों का कीजिए। जैसे 15 दिन पहले मैंने उसको राहु का इलाज दिया, शनि का इलाज दिया और शुक्र का इलाज दिया, आज वो ठीक भी हो गया, क्योंकि मैंने कचरा निकाला, ना कि नाली उखाड़ कर फेंक दी। ये तो वही बात हो गई, किसी को टॉर्च पकड़ानी थी, वो कह रहा है कि मैं अंधेरा ही दूर कर सकता हूं। ऐसा होता है कभी? बारिश कोई भी नहीं ठीक कर सकता, छाता जरूर कोई पकड़ा सकता है। आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा। अगर आपका किसी ने बताया हुआ है कि यह ग्रह उच्च का पड़ा हुआ है और आपका अच्छा असर नहीं दे रहा, कहीं उसको खराब ग्रह तो नहीं उसके घर में पड़े हुए, वो किसी खराब ग्रह के साथ तो नहीं पड़ा हुआ, उसका इलाज करना है, ना कि अपने उच्च के और स्वयं राशि के पड़े हुए ग्रह का इलाज कर देना है। तो गलत उपाय कृपया करके ना कीजिए, इससे आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपका ज्योतिष से भी यकीन उठेगा। और शौकिया ज्योतिष करने वाले कृपया करके और ज्यादा स्टडी करें, ताकि लोग आपसे और ज्यादा फायदा ले सके। धन्यवाद, नमस्कार।